Hello, good morning student. Today we are going to learn the chapter number 14. Welcome to my home. So this is very interesting lesson. You will enjoy. Now let's start the lesson. You would have seen that all animals have their dwelling places. आप सबको पता है कि सारे जितने भी जीव जानवर होते हैं उनका सबका अपना अपना घर होता है. और फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स लिव इन नेस्ट. सबको पता है पक्षी नेस्ट बना के रहते हैं उसमें. स्नैक्स एंड रैट्स इन ब्रो एंड स्पाइडर्स इन वेब्स एंड बीज इन हाइव्स. सिमिलरली ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नीड होम टू लिव इन. जिस तरीके से बर्ड घोंसला बना के रहते हैं और जो सांप चूहे होते हैं वो बिल बना के रहते हैं. स्पाइडर जो होती है वो क्या बना के रहती है, जाल बना के रहती है. और मधुमक्खी अपना छज्जा बना के रहती है, छत्ता जो मधुमक्खी बी हाउस होता है वो बना के रहती है. इसी तरीके से हम ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो मानव है, जो आदमी है, वो अपना घर बना के रहते हैं. हमें बहुत ज़रूरत होती है उस घर की. हर जानवर को, हर जीव को अपने घर की नीड होती है. होम प्रोवाइड अ सिक्योरिटी. अब होम नहीं होगा तो हम सिक्योरिटी कैसे फील, हम सुरक्षित कैसे फील करेंगे. हम घर पे ही सुरक्षित फील करते हैं. इट सेव्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. घर हमें गर्मी से भी बचाता है, ठंड से भी बचाता है और बारिश से भी बचाता है. होम डजंट मीन ओनली बिल्डिंग. होम का मतलब ये नहीं है कि कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है तो वो हमारा घर है, ऐसा नहीं होता है. स्कूल बिल्डिंग, पंचायत बिल्डिंग एक्सेट्रा आर नॉट होम्स. जो स्कूल की बिल्डिंग होती है, पंचायत भवन होते हैं, वो सभी घर नहीं होते हैं. घर कौन सा होता है? जिसमें पूरी फैमिली साथ में रहती है और सब सुरक्षित महसूस करते हैं. होम इज़ अ प्लेस ऑफ ड्वेलिंग वेयर वी लिव विथ फैमिली. होम तो एक रहने की जगह होती है. स्कूल में तो हम पढ़ के घर चले जाएंगे, पढ़ना आते हैं. पंचायत में किसी काम से जाते हैं. घर का क्या है? घर में जहाँ हमें रहना होता है, खाना होता है, सब काम घर में होता है. तो वो घर होता है जिसमें हम फैमिली के साथ रहते हैं, वो होम होता है. ये आपका सुंदर सा घर है. इसको आप अच्छे अच्छे कलर से डेकोरेट करेंगे. इसको अच्छे से कलर करके अच्छा बनाएंगे. राकेश फैमिली इज लिविंग इन अजमेर. राकेश एक लड़के का नाम है जिसकी फैमिली कहाँ रहती है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में रहती है. राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर वो रहती है. अब आपको राजस्थान का मैप देखना और उसमें ढूंढना है कि अजमेर कहाँ पर है. अपने उदयपुर से अजमेर कौन सी डायरेक्शन में आता है ये भी देखना है आपको. ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस लाइक योर्स. उसका घर भी बहुत प्यारा है. जैसा आपको आपका घर प्यारा लगता है वैसे ही उसका भी घर है ये. राकेश इज टेलिंग अस अबाउट हिज होम. और राकेश उस अपने को क्या बता रहा है? उसके घर के बारे में बता रहा है. दिस इज द गेट ऑफ माई हाउस, फ्रॉम हियर वी एंटर द हाउस. ये हमारे घर का गेट है जहाँ से हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं. ग्रैंड मदर डेकोरेटेड द गेट विथ फेस्टन. और जब भी कोई त्यौहार आता है, उत्सव होता है, तो ग्रैंड मदर जो दादी है राकेश की, वो इस गेट को सजा देती है. फिर ये क्या है? क्या लग रहा है आपको देखने से? ये कॉर्टयार्ड है, यानी आंगन है. क्या है? आंगन. दिस इज द कॉर्टयार्ड ऑफ आवर हाउस एंड आई एंड माई कजिन्स लिसन स्टोरीज फ्रॉम माई ग्रैंडफादर सिटिंग हियर. मैं जो राकेश है और उसकी कजिन है, उन सबके साथ वो बैठ के क्या करता है? यहाँ पे दादाजी जो कहानियाँ सुनाते हैं तो यहाँ बैठ के सुनते हैं आंगन में. समटाइम्स माई मदर मेक्स बारी, पापड़ एंड रबड़ी एंड ड्राइज दीज हियर. कभी कभी मेरी मम्मी ये जो भी बनाती है, राबड़ी, पापड़ जो भी बनाती है, वो सब हमें यहाँ लेके आती है और हम सब साथ में बैठ के खाते हैं. ओके. नाउ राकेश अब क्या बता रहा है? अपना ड्राइंग रूम बता रहा है. दिस इज द ड्राइंग रूम ऑफ हाउस, वी वेलकम आवर गेस्ट हियर. ये उनका ड्राइंग रूम जहाँ पर जो भी गेस्ट आते हैं उनको यहाँ बिठाया जाता है. वी फील नाइस व्हेन गेस्ट कम टू आवर हाउस. जब भी मेहमान आते हैं तो हमें अच्छा लगता है. आई ऑफर देम वाटर. राकेश क्या बोल रहा है? मैं उनको पानी के लिए पूछता हूँ और मेरी मम्मी उनको चाय देती है. आपको भी मेहमान का आदर करना चाहिए.
बेडरूम, ये अब बेडरूम है। देर आर 4 बेडरूम्स इन आवर हाउस। राकेश के हाउस में कितने बेडरूम है? 4। एंड दिस इज आवर बेडरूम, और ये राकेश का बेडरूम है। वी स्लीप हियर, यहाँ वो सोता है। आई स्लीप विद माई ग्रैंडफादर, वो उसके दादाजी के साथ सोता है। देयर इज ए सेपरेट बेडरूम फॉर गेस्ट, और यहाँ पे सेपरेट बेडरूम भी है जो गेस्ट के लिए है। मेहमान आते हैं तो उनको उस कमरे में रखते हैं। अब ये आपको देखने से पता चल रहा है कि ये ऐसा कहाँ होता है? किचन में ही होता है। तो ये राकेश का किचन है। दिस इज आवर किचन, ये उसका किचन है। हियर वी कुक फूड, यहाँ पे खाना बनाते हैं। वी ऑल्सो ईट फूड सिटिंग हियर टुगेदर एंड टॉक अबाउट, हम यहाँ पर बातें भी करते हैं और साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अब ये आपको क्या दिख रहा है? जहाँ पे गाय बंदी होती है, बाड़ा होता है जहाँ पे गाय पाली जाती है, गौशाला जैसा। गौशाला नहीं बोलेंगे, लेकिन ये उसका पर्सनल बाड़ा है। दिस इज अवर काउ शेड, जहाँ पर गाय रहती है। अवर काउज लीव हियर, यहाँ पे उनकी सारी गायें बंधी हुई है राकेश की। माई मदर मिल्स द काउज डेली, मेरी मदर गाय का डेली दूध निकालती है। माई फादर गिव्स फॉडर टू देम, और पापा उनको खाना डालते हैं, चारा पानी सब व्यवस्था कौन करते हैं? पापा। आई प्ले विथ कैल्स, जो गाय के बछड़े होते हैं उनको कैल्स बोलते हैं, और जो राकेश है वो उनके साथ खेलता है। अब ये क्या लग रहा है आपको? बाथरूम। हियर इज अवर बाथरूम, हियर वी टेक बाथ, बाथरूम है जहाँ पर वो सब नहाते हैं। ये देखो ना, राकेश भी नहा रहा है। ऑल फैमिली मेम्बर्स टेक बाथ बिफोर द सनराइज एवरी डे, और सारे लोग हमारी फैमिली के सनराइज होने से पहले ही नहा लेते हैं। मतलब सूर्य जब उगता नहीं है 6-7 बजे से पहले तो सब नहा लेते हैं। आपको भी सुबह टाइम से उठना है और डेली नहाना है। ये है उनका टॉयलेट। This is our toilet and our grandfather says that we should not go for defecation in the open places. ये हमारा टॉयलेट है और यहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर ने बोला है कि हमको जो भी टॉयलेट करने के लिए, फ्रेश होने के लिए हमें ओपन खुली जगह पर नहीं जाना चाहिए। इट कॉजेज इन्फेक्शन, उससे कोई भी बीमारी हो सकती है। वी क्लीन अवर टॉयलेट्स आवर सेल्फ, और हम हमारा टॉयलेट खुद ही साफ करते हैं, उसको साफ रखते हैं। ओके। एट राकेश डिस्क्राइब्ड हिज हाउस, राकेश ने अपना पूरा घर बता दिया आपको। यू ऑल्सो डिटेल अबाउट योर हाउस, आपको भी अपने घर के बारे में बताना है कि आपके घर में कितने रूम हैं, किचन है, बेडरूम है, बाथरूम है, वो सभी जिस तरीके से आपके घर में जो जो चीज़ें हैं, अगर काऊ शेड भी है, गाय भी पालते हो तो उसका भी लिखना है। तो 2-4 लाइनें आपको खुद ही लिख के बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द टॉयलेट नेसेसरी इन आवर हाउस, टॉयलेट क्यों जरूरी है? दादाजी ने क्या बताया? क्योंकि अगर टॉयलेट नहीं होगा तो बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाएंगे तो हमें बहुत सारा इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारी हो सकता है। बिकॉज वी शुड नॉट गो फॉर डेफिकेशन इन द ओपन प्लेस, इट कॉजेज इन्फेक्शन। ओके, तो ये आपको इसका आंसर लिखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस, अब अपन हाउस के बारे में पढ़ेंगे कि सब जगह एक जैसे मकान नहीं होते, कुछ कच्चे मकान होते हैं, कुछ पक्के मकान होते हैं, कुछ अलग टाइप के होते हैं। कुछ सिटी में जैसे बहुत सारी फ्लैट होते हैं ना, एक बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारी बिल्डिंगें होती है, तो इस तरीके से सारे मकान एक जैसे नहीं होते, उनके बारे में पढ़ते हैं। हाउस ऑन व्हील्स, अब ये हाउस जो व्हील्स पे बना हुआ है, मतलब ये बैलगाड़ी जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर ये मकान है, मतलब टेंट लगा रखा है, और यही उनका घर होता है। तो ये किन का घर होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन सच पर्सन इन विलेज और सिटी, आपने इन लोगों को देखा ही होगा, गांव के आसपास भी होते हैं, सिटी में भी होते हैं। दीज पीपल डोंट ड्वेल एट वन प्लेस, ये लोग कभी एक जगह पे नहीं रहते हैं, मतलब जगह चेंज करते रहते हैं। देयर वोल हाउस इज ऑन ए ब्लॉक कार्ट, पूरा घर ही इनका ये बैलगाड़ी होता है, बैलगाड़ी के ऊपर ही ये लगा के रखते हैं, और यही उनका घर होता है। डू यू नो वाई डू दीज पीपल लिव लाइक दिस, आपको पता है ये ऐसा क्यों रहते हैं सब लोग? देयर इज ए स्टोरी बिहाइंड दिस, इनके पीछे एक कहानी है जिनको हम पढ़ते हैं कि ये ऐसे क्यों रहते हैं। When मुगल्स अटैक्ड चित्तौड़, मैनी कास्ट वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दियर, जब मुगल यानी जो मुगल
शासन हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था तो वहाँ से बहुत सारे लोगों को मतलब दूसरी जगह पे जाने के लिए मजबूर हो गया। वो आक्रमण करते थे तो उनसे बचने के लिए उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी। एंड वन ऑफ देम वॉज द गाडोलिया लोहार, और उनमें से एक जाति कौन सी थी? गाडोलिया लोहार वाली थी, ये वाले। देयर एंसेंटर्स प्लेस्ड दैट अनलेस द वोल मेवाड़ गोट फ्रीडम दे विल नॉट रिटर्न टू देयर होम। और इनके जो पुराने लोग थे, जिस टाइम मुगलों ने आक्रमण किया था, अटैक किया था अपने चित्तौड़ पर, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक हम इन लोगों को यहाँ से भगा नहीं देंगे, जब तक हमारा मेवाड़ फ्री नहीं होता है इन लोगों से, तब तक हम अपने घरों में नहीं जाएंगे। आफ्टर रिलिक्वाइजिंग देयर होम्स दे स्टार्टेड टू लिव विद द महाराणा इन द फॉरेस्ट। और जब उनको अपने घरों से मतलब छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, तो फिर वो किसके साथ रहने लग गए? महाराणा प्रताप। महाराणा जो प्रताप थे उदयपुर के, जिन्होंने पूरा जीवन अपना जंगल में निकाला, उनके साथ वो भी जंगलों में रहने लग गए। ये देखिए किस तरह की इनकी लाइफ होती है। इनका कोई प्रॉपर घर ही नहीं होता है और जगह भी इनकी कोई फिक्स नहीं होती, आज यहाँ है कल कहीं और मिलेंगे, इस तरीके से। अब आपको बताना है, इफ़ यू हैड टू लिव लाइक दिस इन फॉरेस्ट हाउ वुड यू फील। अगर आपको इस तरीके से जंगल में रहना पड़े तो आप कैसा फील करोगे, बताइए। वी कैन नॉट सर्वाइव इन फॉरेस्ट। हम ऐसा क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो, और हम एक समाज में रहते हैं जहाँ हमारा चारों ओर लोग रहते हैं, उनके घर बसे हुए हैं, तो हम जंगल में सर्वाइव कर ही नहीं सकते। देयर आर नो हाउस एंड फैसिलिटी फॉर लाइफ। हमें वहाँ पर रहने के लिए कोई फैसिलिटी भी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ इस ऐसे बैलगाड़ी के अंदर ही रहना पड़े तो आपके पास ना लाइट है, ना कोई प्रॉपर कमरा है, ना किचन है, ना बेडरूम है, ना टॉयलेट है, ना बाथरूम है, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो हम इस तरह की इमेजिन भी नहीं कर सकते, और गॉड का बहुत थैंक्स कर देते हैं कि हम आज के टाइम में इतने सुव्यवस्थित तरीके से रहते हैं। ये लोग बहुत सर्वाइव करते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि इनके पास इनका घर ही नहीं होता है। What problems they would have to face in the summer, winter and rain। उनको जब समर होती है तब क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, विंटर होती है तब क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, और जब बारिश आती है तब। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसे रहना पड़े तो विंटर में वो कहाँ जाएंगे। विंटर में भी उनको बाहर ही रहना है, बहुत गर्मी पड़ेगी तो भी उनको बाहर ही रहना है, और बारिश भी आएगी तो भी बाहर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं है। तो इन फॉरेस्ट without house and without electricity they would have to face many problems in every season। every season गर्मी में उनको लाइट ही नहीं होगी तो पंखा ही कहाँ से चलाएंगे। सर्दी में उनके पास प्रॉपर रूम ही नहीं होगा जहाँ पर वो आराम से सो सके, तो उनको खुले में ही रहना पड़ेगा। तो और बारिश में भीगते हुए रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एवरी सीजन में, क्योंकि उनके पास ना तो प्रॉपर हाउस होता है ना इलेक्ट्रिसिटी होती है। वेयर वुड देयर चिल्ड्रन गो टू स्टडी। उनके बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। अब आप सोच सकते हो उनकी जगह ही फिक्स नहीं है, तो फिर वो कैसे जाएंगे बच्चे स्कूल। आज इस गांव में कल उस गांव में, तो फिर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। दे डू नॉट गो फॉर स्टडी। कहीं पढ़ाई के लिए नहीं जाते हैं, बिकॉज दे कीप चेंजिंग देयर प्लेसेस ऑफ लिविंग। वो रहने की जगह चेंज करते रहते हैं, इसलिए वो कहीं पढ़ाई के लिए नहीं जाते हैं। अब एक तो ये टाइप का घर पढ़ा अपन ने, अब हाउस ऑफ व्हील्स वाला पढ़ लिया, उसकी प्रॉब्लम्स भी देख ली। अब हम पढ़ेंगे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। ये देखिए मल्टी स्टोर बिल्डिंग इस टाइप की बिल्डिंग होती है जिसमें एक ही जगह पर इतनी बिल्डिंग्स खड़ी कर देते हैं, जिसमें इतनी फ्लोर होते हैं और उन सब में लोग रहते हैं। यू मस्ट हैव सीन सच बिल्डिंग्स इन सिटीज़। आपने ऐसी सिटी में देखा होगा। ड्यू टू लैक ऑफ लैंड सच बिल्डिंग्स आर कंजस्टेड इन सिटीज़। क्योंकि सिटी में जगह बहुत कम मिलती है, इसलिए लोग क्या करते हैं, एक के ऊपर एक बिल्डिंग बना के इसमें अलग फैमिली, इसमें अलग फैमिली, इसमें अलग लोग, इसमें अलग, इस तरीके से एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह पे बहुत सारी लोग रह लेते हैं। सो दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन लिव ऑन स्मॉल एरिया। छोटे से एरिया में बहुत सारे फैमिली रह लेगी, इसलिए सिटी में इस तरह की बिल्डिंग बनाई जाती है।
थर्ड टाइप के हाउस है हाउसेज विथ स्लॉपिंग रूफ्स। अब ऐसे मकान भी आपने देखे हैं इस तरीके से ढलान वाले हाउस, इस तरीके से उन पर ढलान, ताकि जब भी बारिश आए तो उनका पानी इकट्ठा ही नहीं हो, पानी ऐसे बह के नीचे चला जाएगा। इस तरीके से ढलान वाले हाउस क्यों बनाते हैं? स्लॉपिंग रूफ्स यानी ढलान वाली छत वाले हाउसेज शोन इन पिक्चर आर मेड अप ऑफ थिक वॉल्स ऑफ क्ले। ये इस तरीके के घर किससे बनते हैं? मिट्टी से बनते हैं, है ना। और फिर इनके ऊपर इस तरीके से इनको ढलान दिया जाता है। दे हैव स्लॉप्स ऑन रूफ्स, इनके जो छत होती है वो ढलान वाली होती है इस तरीके से, ताकि पानी रुके नहीं। इन डिफरेंट रीजन्स रूफ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग जगह पर ये रूफ होती है वो अलग अलग तरीके से बनती है। जैसे कहीं पर ये इस तरीके से बनती है, ये जो केलुए बोलते हैं इसको, इसके लगा के बनाई जाती है। कहीं पर ये चारे को रख के, जैसे मारवाड़ में जाओगे आप तो उसमें चारा ढक्का होता है और उसके ऊपर छत ऐसी इस टाइप की छत बनाई जाती है। तो इस तरीके से जगह जगह पे अलग अलग तरह की छत बनाते हैं लोग। हाउ डू द पीपल लिविंग इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रीच द टॉप फ्लोर? अब आप बताइए कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है तो वहाँ पे लोग टॉप फ्लोर पे जाने के लिए क्या करेंगे? तो या तो बाई लिफ्ट जाएंगे या फिर बाई स्टेयर्स जाएंगे, दोनों फैसिलिटी होती है। व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स डू द पीपल लिविंग इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फेस? वो लोग क्या परेशानी? तो इन जो फ्लैट बने होते हैं उनमें उनका प्रॉपर छत ही नहीं होती है, वो कहीं छत पे नहीं जा सकते, उनको उतरने चढ़ने में भी बहुत तकलीफ आती है। कि हमारा अगर 25th नंबर पे फ्लोर है तो उनको डेली लिफ्ट लेके ऊपर जाना होता है, नीचे आना होता है। तो इस तरीके से बहुत प्रॉब्लम होते हैं। उनके पास बाहर जगह नहीं होती है खुले में कि उनके बच्चे खेल सके, बाहर निकल नहीं पाते क्योंकि बाहर निकलते ही दूसरों का फ्लैट आ जाएगा, इस तरीके जगह नहीं होती है। सो दे डोंट हैव देयर ओन रूफ, उनकी कोई रूफ भी नहीं होती है, छत होती नहीं है। एंड लिव इन वेरी कंजस्टेड हाउसेस, और बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह होती है क्योंकि सब में लोग रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, ना किसी से वो उनकी एक तरीके से सोसाइटी नहीं बन पाती है कि एक तरीके से मिलना जुलना नहीं हो पाता है उनका। वाई आर द रूफ्स ऑफ हाउस मेड विथ स्लोप? इस तरीके से मकान क्यों बनाए जाते हैं, ढलान क्यों लगाई जाती है? बिकॉज द रेन वाटर फ्लोज डाउन ईजीली, ताकि बारिश का जो भी पानी आए वो घर के अंदर नहीं घुसे, वो बह के नीचे चला जाए। अब 4th नंबर के मकान है टेंट। मकान क्या, इसको टेंट मतलब एक टेंट के जैसे बने होते हैं, बस टेंट लगा होता है। पीपल बिकम होमलेस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, एग्जाम्पल फ्लड, एर्थक्वाइक एक्सेट्रा। जब लोग घर के बिना घर के हो जाते, कभी जैसे बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई या फिर भूकंप आ गया, तो ये नेचुरल कैलामिटीज होती है। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है तो उनके घर टूट जाते हैं, बह जाते हैं, तो फिर उनको इन दैट सिचुएशन टेम्पररी रेजिडेंस इज अरेंज, और इस सिचुएशन में उनके लिए टेम्पररी घर बनाए जाते हैं। सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री आर पोस्टेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। अपने जो भारत के जो भी सोल्जर है वो कंट्री के चारों तरफ रहते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं, भारत की कंट्री के बॉर्डर पे। एंड दे प्रोटेक्ट अस बाय बीइंग विजिलेंट डे एंड नाइट। वो हमें इतने बुरी सिचुएशन में, जहाँ बहुत बर्फ़ हो रही हो या फिर बहुत गर्मी हो, बहुत ख़राब कंडीशन में भी रात दिन हमारे लिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ बॉर्डर पर रहते हैं, और इस तरह के टेंट में ही वो रहते हैं। सोल्जर्स लिव इन द टेंट फॉर मैनी डेज इन ग्रे एरियाज। बहुत टाइम तक वो इस तरह के टेंट बना के रहना पड़ता है उनको, हमारे लिए वो इतना कुछ करते हैं। सो वी शुड रेस्पेक्ट आवर सोल्जर्स। ओके, ये आपको नहीं करना है। आप चाहे तो आप अपनी नोटबुक में अपने पसंद का हाउस बना सकते हैं। what we learned from this lesson, the place where we live with family is known as home। जहाँ पर फैमिली के साथ रहते हैं वो ये होम होता है। There is a drawing room, bedroom, kitchen, open courtyard, bathroom, toilet, etc. in a house। अपने हाउस में ये जगह होती है। Houses have different types, example house on wheels, houses with down slopes, multi-story buildings, etc. Okay, so this is our lesson, student. I hope you will enjoy. Thank you.